जय सिया राम। रच महेश निज मानस राखा के इस एपिसोड में एक ऐसे बिंदु को हम लेने जा रहे हैं जिसको मानस में गोस्वामी जी ने बहुत महत्ता दी है। इतनी महत्ता दी है कि मानस के बाल कांड में जो ज्ञान घाट से पहले का उपक्रम है यानी कर्म घाट, उस कर्म घाट में सबसे महत्वपूर्ण कर्म अगर गोस्वामी जी ने कुछ बताया है तो वो ये है कि तप जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिना तपे जीवन में कुछ भी हासिल कर पाना संभव नहीं है। यहां तक कि ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी जब खुद को स्थापित करना होता है तो उन्हें तपना पड़ता है। बिना तपे कुछ भी हासिल होना संभव है ही नहीं। मानस की कथा मैंने पहले भी कहा था कि ये सामान्य कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जिसको एक सिरे से शुरू कीजिए और दूसरे सिरे पर लाके समाप्त कर दीजिए। यह एक दर्शन है, इतना बड़ा दर्शन है कि कलयुग में गोस्वामी जी ने इस दर्शन के माध्यम से उन सभी श्रुतियों, उपनिषदों, स्मृतियों, इतिहासों और समग्र साहित्य को एक साथ रसांकित किया है, एक साथ प्रवाहित किया है। इसीलिए इसे कथा गंगा कहा गया है। इस गंगा की धारा में वेद भी है, पुराण भी है, स्मृतियां भी हैं, इतिहास भी है, सब कुछ है। वेद कितने हैं? चार वेदों के 4 उपवेद। पुराण कितने हैं? 18 पुराणों के 18 उपपुराण। शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्रों के 6 उपशास्त्र। स्मृतियां अनगिनत हैं। स्मृतियों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ प्राप्त है, कुछ अप्राप्त है। और उपनिषद 108, प्राप्त केवल 11, लेकिन 108 उपनिषदों के भी उपशास्त्र हैं। उन सभी को एक साथ समाहित करके गोस्वामी जी ने जिस एक ग्रंथ में पिरोहित किया है, पिरोया है, उसे एक ऐसा प्रवाह बनाया है, ऐसा प्रवाह दिया है जिसको हम राम कथा गंगा कह रहे हैं। इस राम कथा गंगा में तप यानी कर्म सबसे बड़े योग के रूप में आता है, सबसे बड़े पार्ट के रूप में आता है। बिना तप के इस पूरी राम कथा में किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। और यही सनातन संस्कृति का सत्य है, यही सनातन संस्कृति की शिक्षा है। गोस्वामी जी ने इसको लोक विधा में, लोक भाषा में, लोक संस्कारों के साथ इस प्रकार जोड़ा है कि इस कलयुग में कम से कम जो लोक है वह राम के निकट कैसे जाए, राम से यानी जो नित्य लीलालीन है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है, उसके साथ कैसे जुड़े। इसीलिए जब राम कथा वो प्रारंभ कर रहे हैं तो बालकांड के तमाम घटनाक्रमों के साथ वो शिव और शिव के विवाह, इन 2 की स्थापना करते हैं। अब जिस तप की बात मैं कर रहा हूं, आप देखिए, सती को भ्रम था, संशय था, उनके पास तर्क था, तब तक कोई भी ऐसी बात नहीं हुई जिसमें बहुत ज्ञान की चर्चा हो। सती जली, भस्मीभूत हो गई। सती के भस्मीभूत होने के बाद शिव जिस स्वरूप में आते हैं वो विराग का स्वरूप है, वैराग्य है। और शिव वैरागी हो जाएगा तो फिर शक्ति अनियंत्रित हो जाएगी, प्रकृति असंतुलित हो जाएगी, हर तरफ हाहाकार मचेगा। तो शिव को विरागी से गृहस्थ बनाना आवश्यक है। इस गृहस्थ बनाने के लिए बहुत सलीके से सभी लोगों, जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि उस समय के सभी देव शक्तियों ने मिलकर ऐसा प्रयास किया है कि पहले तो शिव को उनकी शक्ति से जोड़ा जाए। शक्ति से जोड़ने का आशय यह कि जिस भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में हम देखते हैं, जिनको अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं, शिव शक्ति के रूप में पूजते हैं, उस शिव को शक्ति के बिना जब अलग छोड़ देंगे तो न शिव अपना कार्य कर पाएगा,
न शक्ति अपना कार्य कर पाएगी। लेकिन शिव और शक्ति के मिलन का जो मुहिम है, जो पूरे देवगण चला रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। पार्वती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया है, ये मैंने बताया था। कथा में सामान्य बात है, पर्वतराज हिमालय के घर उन्होंने जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। नारद जी ने उनका हाथ देखा तो उनके लायक जिस वर, जिस युवक, जिस पति की परिकल्पना उन्होंने बताई, वो माता मैना और हिमाचल के लिए बड़ा अजीब सा लगा कि एक ऐसा वर जो विरागी है, जो कापालिक है, जिसके माता पिता का कुछ पता नहीं है, भीख मांगकर खाता है, तपस्या में लीन रहता है, वो चिता का भस्म रमाए हुए है, उसके आसपास भूत पिचास रहते हैं, ऐसे वर से भला अपनी किस कन्या का कोई विवाह करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ से बात समझिए कि माँ भवानी जगत जननी, जिनको गोस्वामी जी ने कहा है, उस जगत जननी को पता है कि उन्हें शिव के साथ ही जाना है। उन्हें यह भी पता है कि पिछले जन्म में वो सती थीं और किस कारण भस्मीभूत हुई, वो कारण उन्हें पता है। इस जन्म में शिव से वो कैसे मिले, इसके लिए वो खुद परेशान है। उनकी परेशानी का कारण यह है कि शिव के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इधर शिव की स्थिति यह है कि शक्ति के हीन होने के बाद उन्होंने स्वयं को राम के हवाले कर दिया, तपस्या में लीन हो गए, ध्यान लगा लिया, कुछ होश नहीं क्या हो रहा है जगत में। जब जगत के पालनहार को, जगत के नियंता को यह होश नहीं रहेगा कि जगत में क्या हो रहा है, तो जगत तो फिर बहुत बुरी अवस्था से गुजरेगा। वो हुआ भी, बहुत बुरी अवस्था से जगत गुजर रहा है। इधर पार्वती के लिए संकट यह है कि वो शिव से कैसे मिलें। शिव वर्ण तो उन्होंने कर लिया है कि शिव से ही विवाह करेंगे, लेकिन शिव से मिलने का उपक्रम क्या होगा? नारद जी उन्हें एक मार्ग सुझाते हैं, तपस्या करो। माता तपस्या करने चली जाती है। अब कल्पना कीजिए कि किसी राजा की बेटी युवावस्था में घनघोर जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। उस राजा के ऊपर क्या बीतेगी, उस रानी के ऊपर क्या बीतेगी, वहाँ की प्रजा के ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन हमारी माता तो जगत जननी है, उनको जाना था, वो गई और इतनी घनघोर तपस्या की है कि कुछ दिन कंदमूल फल खाया है, कुछ दिन बेलपत्र खाया है, फिर कुछ दिन वो भी नहीं खाया है। लगभग 3000 साल से ऊपर की तपस्या करने के बाद उनकी परीक्षा भी ली गई है। इतने कठिन तप के बाद परीक्षा से भी गुजरना होगा, इसके लिए मानसिक रूप से सभी को तैयार रहना चाहिए। तप करने का मतलब ये नहीं कि आपको प्रतिफल तत्काल मिल गया, आपको परीक्षा भी देनी होगी, और वो परीक्षा भी बड़ी जबरदस्त है। सप्तर्षि आते हैं, माता की परीक्षा लेते हैं। माता को वो कहते हैं कि आप क्यों शिव के चक्कर में पड़ी हैं, क्यों शिव से विवाह करना चाहती हैं? शिव से सुंदर देवता इस जगत में हैं, इस ब्रह्मलोक में हैं, इस देवलोक में हैं, आप उनसे विवाह कीजिए। शिव से विवाह करने के लिए क्यों अड़ी हुई हैं? शिव की 1000 बुराइयां सप्तर्षियों ने गिनाया है, लेकिन माता को उन बुराइयों से कुछ लेना देना नहीं। माता को अपने संकल्प से डिगना नहीं। माता ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, मुझे तो शिव से ही विवाह करना है। अब आप देखिए, एक स्त्री जिसने पूर्व जन्म में कुछ गलतियां की, जिसके नाते उसे भस्मीभूत होना पड़ा, उसको वो आभास करते हुए इस जन्म में वह गलती न दोहराई जा सके, इसलिए वो तप पे बैठी, तपस्या कर रही, घनघोर तपस्या कर रही हैं। उन्हें मालूम है कि विधि ने जो रचा है उसमें शिव को मिलना ही मिलना है। शिव कहाँ जाएंगे शक्ति के बिना? क्या रहेंगे शक्ति के बिना? उनका अस्तित्व क्या है शक्ति के बिना? लेकिन उस शक्ति को शिव से मिलने के लिए तपस्या करनी पड़ रही है, घनघोर तपस्या करनी पड़ रही है। सप्तर्षि आके परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ रही है। इतना सब कुछ होता है। जब जगत जननी माँ भवानी को तपस्या करनी पड़ी, जब जगत जननी माँ भवानी को परीक्षा देनी पड़ी, तो आप क्या समझते हैं? इस लोक में जो भी हैं, बिना तप के उन्हें सब कुछ भी हासिल हो जाएगा, बिना तपस्या के कुछ पा जाएंगे? तपस्या भी करनी होगी, परीक्षा भी देनी होगी। और एक बात और बता दूं, ये जो स्त्री तत्व है ना, ये मूल प्रकृति है। इस मूल प्रकृति के बिना पुरुष तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है।
लेकिन स्त्री तत्व एक ऐसा तत्व है जिसके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। स्त्रीत्व के अनुशासनात्मक व्यवस्था में सृष्टि का संचालन होता है और तब सृष्टि अच्छी बनती है, तब सृष्टि अच्छी गति पाती है, तब सृष्टि आगे बढ़ती है, तब सृष्टि में सकारात्मकता आती है, तब सृष्टि में रचनात्मकता आती है। इसीलिए इस पूरी कथा में तप को, परीक्षा को बहुत महत्व दिया है गोस्वामी जी ने। इस महत्व को केवल कथा के लिए नहीं उन्होंने प्रतिपादित किया है। यह स्थापना इसलिए है कि इस कलयुग में लोग समझें कि कुछ पाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ किए कुछ मिलना संभव नहीं है। गीता का कर्मयोग भी यही कहता है। गीता के कर्मयोग में इसके अतिरिक्त कोई और बात नहीं कही गई है। लेकिन गोस्वामी जी ने माँ भवानी और भगवान शिव की इस कथा के माध्यम से जब राम कथा की शुरुआत की है तो इसमें उनका जो आशय है उसको समझने की आवश्यकता है। ये सनातन संस्कृति का मूल है। सनातन संस्कृति के मूल में तप है, त्याग है, आराधना है, वंदना है, स्तुति है, भक्ति है और ये सभी स्त्री तत्व हैं। हमारे यहाँ स्त्री की ये मर्यादा है। इस मर्यादा को किस रूप में हम स्थापना देते हैं, कैसे इसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे क्या अपने जीवन में उतारते हैं, यह सब कुछ इस कथा के संविधान में वर्णित है। आज से 500-600 साल पहले जब गोस्वामी जी ने ये लिखा होगा तो किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये क्या लिखा जा रहा है। इसे पांडित्यपूर्ण कोई ग्रंथ मत मानिए, इसे कविता मत मानिए, इसे केवल साहित्य मत मानिए। यह जीवन जीने की कला है। मानस जीवन जीने की कला है। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन में कब क्या करना है, ये मानस सिखाता है। मानस की कथा गोस्वामी जी से पहले भी बहुत कही गई थी। राम की कथा गोस्वामी जी के बाद भी राम की कथा सब बहुत लोगों ने लिखी है और कही है। रोज मंचों से राम की कथा कही जा रही है। लेकिन इस कथा के सार को समझिए, इस कथा के भाव को समझिए, इस कथा के संदेश को समझिए। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। आप देखिए ना, पूरे मानस में तप ही तो है। माता पार्वती क्यों, भगवान राम स्वयं तप कर रहे हैं, माता सीता तो स्वयं तप कर रही हैं, भरत जी अलग से तप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी अलग से तप कर रहे हैं, उर्मिला जी अलग से तप कर रही हैं, सुमित्रा जी अलग से तप कर रही हैं, माता कौशल्या अलग से तप कर रही हैं। सभी तपस्या में है, बिना तपस्या के कोई नहीं है। और इस तपस्या के बाद सभी को परीक्षा भी देनी पड़ी है। राम को भी परीक्षा देनी पड़ती है, सीता को भी परीक्षा देनी पड़ती है, लक्ष्मण को भी परीक्षा देनी पड़ती है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इस कथा के प्रवाह को, इस कथा गंगा के जो धारा है, उस धारा से अपने मस्तिष्क को मिलाइए, अपने हृदय को मिलाइए, वहाँ से जोड़िए इसे सिर्फ एक किताब समझ के मत पढ़िए। इसे पढ़िए तो पढ़ने के बाद अंगीकार कीजिए और इसके दर्शन कीजिए। इसमें दर्शन है भाई, इसमें केवल शब्द नहीं है। जब आप कथा पढ़ रहे हैं तो कथा पढ़ते समय सब कुछ दिखाई पड़ता चलता है। और ये दिखेगा तब जब आपकी आस्था होगी, जब आपकी भावभूमि होगी, जब आपके भीतर उसको जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। मैंने पहले भी कहा, जिज्ञासा मूल है। जिज्ञासा जब होगी तो बहुत कुछ आने लगेगा। सती का भस्म होना तर्क और भ्रम, इन दो चीज़ों का भस्म होना था। लेकिन उसके बाद बहुत चीज़ें और भी भस्म हुई, तब तपस्याएं पूरी हो रही हैं। आप सोचिए, माता पार्वती का यह तप, और इस तप के दौरान एक और व्यक्ति भस्मीभूत किया जा रहा है।
कामदेव, क्योंकि आगे विवाह होना है, शिव और पार्वती का विवाह होना है, शक्ति और शिव का मिलन होना है, संयोग होना है। शक्ति और शिव के संयोग से जब काम हटेगा, भस्म होगा, तब वो संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि विवाह जैसी संस्था संयोग की संस्था है, और इस संयोग की संस्था में काम की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विवाह एक अनुष्ठान है, आगे मैं बताऊंगा, ये सामान्य घटना नहीं है। तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ इतना इस बात पर जोर देना चाहता हूं, जिस पर गोस्वामी जी ने सर्वाधिक जोर दिया, कि तप जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना तप के कोई कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पहले तप कीजिए, परीक्षा दीजिए, और उसके बाद जीवन में चलिए, फिर देखिए जीवन कैसा चलता है। इस अंक में इतना ही, बाकी अगले अंक में सादर प्रणाम।